जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। बेटा आज जो हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, बेसिकली वो हमारा टॉपिक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेलिवेंट है और इसमें जो है वो हम इसकी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली भी पढ़ेंगे कि इसकी जो है वो केमिकल कंपोजिशन क्या है। देन स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो उसकी डिस्कशन होगी और फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जो है वो किस तरह से पेश किया गया था। तो ये तमाम डिस्कशंस जो हैं वो आज के लेक्चर के अंदर होंगी। हम लोग जो थे वो बात कर रहे थे प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर, जो कि मैंने डिफरेंस एक आपको बताया था। बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोगों के प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कशंस थी वो ये थी कि डिफरेंस किया गया था कि प्लांट की बॉडी के अंदर कौन सी लेयर मौजूद होती है, कौन सी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और अगर हम बात करें बेसिकली प्लांट की बॉडी की तो वहाँ पे जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल की बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो या सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। हम अपने लेक्चर का स्टार्ट इसी बात को लेकर के करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो है वो कंपोजिशन भी मैं आपको बताती हूं कि इसके अंदर जो इसकी कंपोजिशन है बेसिकली केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो 80 to 60% जो होते हैं वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं वो 20 to 40% जो होते हैं वो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत आउटर मोस्ट जो है वो लेयर है, आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली जो है वो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। बेसिकली इसमें डिफरेंस मैंने आपको ये बताया है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल की बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। केमिकल कंपोजिशन जो है वो 60 to 80% जो होते हैं वो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं वो 20 to 40% जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो होंगे वो 60 to 80% इसके अंदर होते हैं, और अगर लिपिड की बात करूं तो उसके अंदर ये 20% से लेकर जो है वो 40% तक जो है वो लिपिड प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रेजेंट होती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये थी केमिकल कंपोजिशन जिसमें प्रोटीन जो है वो 60 to 80% प्रेजेंट है, और जो लिपिड की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो बेसिकली 20 to 40% प्रेजेंट होते हैं अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली जो पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक पेश किया गया था। अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहा गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपको भी वैसे दिखने से ये लग रहा है कि ये एक बिल्कुल सैंडविच टाइप का एक मॉडल है, जो कि जिस तरह से वो सैंडविच के दो पीसेज होते हैं, एक ऊपर रखा जाता है दैन अंदर मटेरियल डाला जाता है और उसके नीचे फिर एक सेकंड वाला जो है वो पीस रखा जाता है। तो बिल्कुल इसको जो है वो सैंडविच टाइप जो मॉडल है उसका ये मॉडल करार दिया गया कि जिस तरह से सैंडविच की जो है वो पिक्चर होती है सैंडविच जैसे होता है, बिल्कुल ये सेल मेम्ब्रेन मॉडल जो था, जो इसको हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा, तो ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो बिल्कुल एक सेल मेम्ब्रेन की तरह से है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बेसिकली हमने पीछे पढ़ा था कि 60 to 80% अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो 60 to 80% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो सबसे अपर वाली साइड पे अगर हम देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स की लेयर आपको नजर आ रही है। देन ये वाला जो पोर्शन है इसमें अब ये अगर प्रोटीन्स की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक जोन है, ये वाला पोर्शन होगा वो हाइड्रोफोबिक जोन होगा। देन ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के यहाँ वाले इस वाले रीजन से लेके यहाँ तक जो है वो हाइड्रोफिलिक रीजन है। इसी तरह से नीचे भी ये आपको जो है वो रीजन नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो कि पहले पेश किया गया था। देन अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने से पहले अगर मैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपोज्ड होती है लिपिड बाय लेयर
लिपिड बाइलेयर, मतलब इसके अंदर जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट होती है और उन लिपिड्स की जो है वो लेयर लगी होती है। लाइक जब हम सैंडविच, एक पीस सैंडविच का लिया, दूसरी साइड पे मैंने दूसरा पीस लिया, उसके अंदर मैं सारे का सारा मटेरियल डालूंगी, तो देन लिपिड बाइलेयर होती है। सैंडविच के अंदर जो है वो लिपिड्स की जो है वो लेयर बेसिकली प्रेजेंट है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन्स लेयर, बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये प्रेजेंट है, ये भी आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स नजर आ रही है, देन ये वाली भी जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आपको नजर आ रही हैं। अब बेसिकली वो इसको और इसको सैंडविच का नाम दे रहा है कि ये सैंडविच है, ऊपर भी है और नीचे भी सैंडविच है। अब उस सैंडविच के अंदर लिपिड्स की जो है वो बाइलेयर मौजूद है। इन दोनों पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक सैंडविच है, ये भी अंदर सैंडविच है, उसके अंदर सैंडविच बिटवीन जो लिपिड की जो लेयर है वो बेसिकली ये अंदर प्रेजेंट है, जिसमें आपको हाइड्रोफिलिक रीजन, हाइड्रोफोबिक रीजन और हाइड्रोफिलिक रीजन नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन जो था वो पहले ये मॉडल जो था ये पेश किया गया था, जिसमें ये जो मॉडल है, दिस मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज एक्सेप्टेड एट लीस्ट 10 ईयर्स तक। अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो मॉडल है वो 10 साल तक, 10 ईयर्स तक जो है ये मॉडल जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था। मैं एक दफा फिर से बात रिपीट कर देती हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की जो बात कर रही हूँ, जो कि स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि 2 सैंडविच टाइप का जो है वो पीसेस पड़े हुए हैं, उन पीसेस के अंदर जो है वो लिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड की जो है वो लेयर मौजूद है। ऊपर भी सैंडविच है, नीचे भी सैंडविच। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सैंडविच के अंदर जो है वो लिपिड्स पड़े हुए हैं, बल्कि स्ट्रक्चर ही सैंडविच का जो है वो मॉडल पेश कर रहा है, तो देन उसको जो है वो सैंडविच टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर करार दे दिया गया। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसको एटलीस्ट लोगों ने 10 साल तक जो था वो एक्सेप्ट किया था। देन हम बढ़ते हैं आगे। जी आगे नेक्स्ट जो है वो हमारा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिवेल्ड कर दिया लिपिड बाइलेयर जो है वो एक सैंडविच टाइप, मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थी उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो उसने रिवेल्ड कर दिया कि लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट अ सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। कि अगर हम बात करें, क्योंकि इसके ऊपर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो रिसर्च वाला प्रोसेस हुआ था, तो 10 साल के बाद जब अगेन इसके ऊपर रिसर्च का प्रोसेस किया गया तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो थी उसने रिवेल्ड कर दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं तो ऊपर भी एक जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर है और अंदर जो है वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जो पेश किया गया ये सारे का सारा स्ट्रक्चर गलत है, ऐसा नहीं होता और हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जो है वो सैंडविच मॉडल करार नहीं दे सकते। सो नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर के उसके बाद जो था वो एक और जो था वो मॉडल पेश किया गया था बेसिकली जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मैं बात करूं तो बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल जो था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो पेश किया गया था बेसिकली। अब अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, कि जो प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं जी प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन की जो है वो सरफेस के ऊपर आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी जो एक लेयर है ये ग्लोबुलर प्रोटीन की है, यहाँ पे भी जो लेयर है वो ग्लोबुलर प्रोटीन की है। देन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन्स थी वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं थी। देन नेक्स्ट देखें कि बट इज एम्बेडेड, वो धंसी हुई थी इन फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर इन द फॉर्म ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स इन मोज़ेक, कि वो अंदर दंसी हुई थी मोज़ेक मैनर के अंदर जो थे मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनके अंदर जो है वो मोज़ेक मैनर के अंदर जो थी वो मोतियों की तरह जो थी वो सजी हुई थी। सो उसने ये कहा, जो साइंटिस्ट ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, मैं बेसिकली ये भी बता देती हूँ आपको कि किस साइंटिस्ट ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। बट अगर हम बात करें डिस्कवरी के अबाउट तो सिंगर एक साइंटिस्ट था SINGER, सिंगर एंड निकोलसन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिस्कवरी जो की थी वो की थी सिंगर ने प्लस निकोलसन।
तो इन दोनों साइंटिस्ट ने जो थी वो डिस्कवरी की थी, उन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था इन्होंने पेश किया था। और अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने ये कहा कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड हैं और मोज़ेक मैनर के अंदर जो है वो एम्बेडेड है। लाइक अगर हम बात करें तो जिस तरह से मोज़ेक मैनर की बात करूँ तो जिस तरह से मोतियों की तरह कोई चीज़ सजी नहीं हुई थी, बिल्कुल इस तरह से प्रोटीन्स होती हैं वो सजी हुई हैं इसके अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए। तो देन इन्होंने ये कहा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड पार्शली और कंप्लीटली इनटू 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स, कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ना तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं ना तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बल्कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अगर हम इस लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड के अंदर एम्बेडेड हुए हैं। वो लिपिड के अंदर उन लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ वो वहाँ पे प्रेजेंट है, वो वहाँ पे जो है वो जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पे जो है वो एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं। देन सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स चार्ट पोर्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत से जो है वो चार्ट पोर्स होते हैं थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जिसकी वजह से जो है ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती हैं इनके अंदर वो सारी की सारी या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती हैं या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो चार्ज्ड पोर्स मौजूद होते हैं, चार्ज्ड पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो एक दफ़ा जो है मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। यहाँ से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो है वो फ्लूइड मोज़ेक में जो मॉडल है इसके ऊपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मैनर की मैंने बात की है क्योंकि ये बाद में एक्सेप्ट किया गया था। इससे पहले जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो अपनी एक्सेप्टेंस जो है सिर्फ 10 साल तक उसने रखी थी, उसके बाद जो था वो रिवेल्ट कर दिया गया था। 2 साइंटिस्ट आए थे अगेन, सिंगर और जो निकोलसन साइंटिस्ट था, इन्होंने आके जो है वो अपनी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है ये प्रीवियस स्ट्रक्चर को उन्होंने रिवेल्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसकी बका ना रख सका। देन एक दफ़ा जो है वो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया था कि प्रोटीन की 2 लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनके अंदर जो है वो लिपिड्स जो है वो एम्बेडेड हुए हैं। और इस वाले मॉडल को जो है वो सैंडविच मॉडल का नाम दे दिया गया कि जिस तरह से जो है वो सैंडविच के अंदर जो लेयर्स मौजूद होती हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड हुए हैं। बट उसके बाद अगर बात की जाए तो अगेन जो था वो एक मॉडल पेश किया गया था जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो लेयर्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जो लिपिड्स ही प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो लिपिड्स के अंदर दंसी हुई होती हैं, एम्बेडेड हुई होती हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर भी जो है वो प्रोटीन की लेयर और नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, बल्कि यहाँ पे जो लिपिड्स प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के अंदर उन लिपिड्स के अंदर ही प्रोटीन्स होती हैं, वो मोतियों की तरह दंसी हुई होती हैं, वहाँ पे एम्बेडेड होती हैं फ्लूइड मोज़ेक मैनर के अंदर। सो होप सो कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि फ्लूइड मोज़ेक मैनर के ऊपर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, जो कि प्रीवियस बोर्ड्स की अगर बात करें तो बार बार ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिपीट हुआ है। सो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम अपना लेक्चर जो है वो आगे लेकर के चलेंगे जिसमें हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो डिस्कस करेंगे थॉरली जो है वो डिटेल में। सो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।